हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंडर भी पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम बात करेंगे प्रिविलेज मोशन। क्या होता है प्रिविलेज मोशन, कौन इसको मूव कर सकता है, कौन इसको स्क्रूटनाइज करता है, कौन इसको अलाउ कर सकता है, और प्रिविलेज मोशन अगर किसी के अगेंस्ट पास हो जाता है तो उसके क्या बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस या उसके इंपैक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, आप लगातार न्यूज में सुन रहे होंगे कि हाल ही में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी के खिलाफ कई सारे जो ऑपोजिशन एमपीज हैं, जिसमें चाहे तृणमूल कांग्रेस के एमपी हों जवाहर सरकार या फिर मौसम नूर, इसके अलावा और भी कई सारी ऑपोजिशन पार्टीज के एमपीज ने उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन बेसिकली मूव किया है। और यह प्रिविलेज मोशन बेस्ड है श्री रंजन गोगोई जी द्वारा एक्चुअली जो एक स्टेटमेंट दिया गया एक टीवी इंटरव्यू में, उसको लेकर कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनके जो स्टेटमेंट दिए हैं टीवी इंटरव्यू में वो ऑब्जेक्शनेबल लगे। उनको लगता है कि एक्चुअली जो प्रिविलेजेस हैं पार्लियामेंटेरियंस के और पार्लियामेंट के, उनको ब्रीच करते हुए वो स्टेटमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप जुलाई 22 को चले जाएं तो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के मेंबर श्री बिनोय विश्वास, उन्होंने एक्चुअली एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव किया अगेंस्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ डॉक्टर भारती पवार इन राज्यसभा। इससे पहले कांग्रेस के एमपी श्री केसी वेणुगोपाल, उन्होंने भी एक प्रिविलेज मोशन पास किया अगेंस्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ डॉक्टर भारती पवार। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई प्रिविलेज मोशन बेसिकली मूव किया जा रहा हो या पहली बार इनिशिएट किया जा रहा हो, लगातार पार्लियामेंट्री प्रोसेस का एक पार्ट रहा है। और हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये जो प्रिविलेज मोशन है ये होता क्या है, कौन इसको मूव कर सकता है, फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी क्या है, उसके बाद क्या बेसिकली प्रोसेस ये टेक ऑन करता है। जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या एमपीज हैं, उनके पास कई सारे राइट्स, कई सारी इम्यूनिटीज इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत तौर पे, साथ ही साथ कलेक्टिवली एज ए हाउस या एज बेसिकली एमपीज वो एंजॉय करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रिविलेजेस उनको इसलिए देते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज को, अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सकें। कई बार ये जो राइट्स हैं, इम्यूनिटीज हैं, हो सकता है इंडिविजुअल्स द्वारा या एक्चुअली लोकसभा या राज्यसभा के जो फेलो एमपीज हैं उनके द्वारा कई ऐसे ऑफेंस कमिट कर दिए जाएं जो कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कैटेगरी में फॉल बेसिकली होता हो। अगर कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का दोषी पाया जाता है तो उसको किस तरीके से पेनलाइज अप कर सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से लॉज नहीं है। जो लॉज ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के जो भी अक्यूज्ड हैं या एक्चुअली जिनके खिलाफ प्रूव हो जाते हैं उनको पेनलाइज या पनिश किया जा सकता है। कोई भी मेंबर हो और दोनों में से किसी भी हाउस का, मतलब चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, वो एक नोटिस मूव करते हैं कि इनके विरुद्ध, इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन को मुझे मूव करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के गिल्टी रहे हों। जो दोनों हाउसेस है पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के पास ही ये पावर है, ये राइट है कि वो किसी को भी अपने कंटेम्प्ट के लिए प्रिविलेज मोशन के अलावा और भी किसी तरह का कंटेम्प्ट हो, उसके अगेंस्ट वो उनकी अथॉरिटी के खिलाफ या उनकी डिग्निटी के खिलाफ अगर कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करता है तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अंडर लॉज ऑफ द पार्लियामेंट। क्या है ये रूल्स जो एक्चुअली प्रिविलेज मोशन को गवर्न करते हैं? जो रूल्स हैं जो प्रिविलेज मोशन को गवर्न करते हैं वो है रूल नंबर 222 चैप्टर 20 ऑफ द लोकसभा रूल बुक और सिमिलरली रूल 187 चैप्टर 16 ऑफ द राज्यसभा रूल बुक। ये दोनों रूल्स, रूल नंबर 222 चैप्टर 20 लोकसभा और रूल 187 चैप्टर 16 राज्यसभा, इन रूल बुक के हिसाब से ही किस तरीके से मोशन ऑफ प्रिविलेज मूव किया जाएगा, कौन स्क्रूटनाइज करेगा, जो गिल्टी होगा उसको बेसिकली किस तरीके से पेनलाइज किया जा सकता है, ये सारे रूल्स और व्यवस्थाएं इनमें दी हुई हैं। ये रूल्स एक्सप्लेन करते हैं कि हाउस का कोई भी मेंबर हो और स्पीकर है या चेयरपर्सन, उनकी कंसेंट, उनके अप्रूवल से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में जो उनको लगता है कि हो सकता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के बेसिकली कैटेगरी में फॉल करता हो। वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हाउस का हो सकता है, वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किसी हाउस की किसी पर्टिकुलर कमिटी का भी हो सकता है, क्योंकि हाउस
चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कई टाइप की कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल इश्यूज को स्क्रूटनाइज करने के लिए। तो अगर किसी को लगता है किसी के एक्ट से, स्टेटमेंट से या किसी भी वजह से या तो हाउस का या उन कमिटीज का एक्चुअली जो प्रिविलेज है वो ब्रीच हो रहा है या कंटेम्प्ट हो रहा है, तो वो स्पीकर लोकसभा के केस में और चेयरपर्सन राज्यसभा के केस में उनका पहले अप्रूवल लेके, कंसेंट लेके एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन को मूव कर सकते हैं। जो नोटिस है इसकी एक शर्त है कि आप ऐसा नहीं कि 10 साल पुराने किसी इंसिडेंट के बारे में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन आप मूव करें। जो इंसिडेंट है, जो आपको लगता है जिसने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कमिट किया है या वॉलेट किया है, वो रीसेंट होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए और ऐसा इंसिडेंट होना चाहिए कि जिसमें हाउस के इंटरवेंशन की या इनकी मध्यस्थता की या हाउस उसके खिलाफ एक्शन ले, इसकी जरूरत भी हो। जिसको भी ये नोटिस मूव करना है वो किसी भी दिन 10 बजे से पहले लोकसभा के केस में ऑनरेबल स्पीकर और राज्यसभा के केस में ऑनरेबल चेयरपर्सन के सामने इसको मूव करेगा। उसके बाद जो ऑनरेबल स्पीकर है लोकसभा के या राज्यसभा के ऑनरेबल चेयरपर्सन है, वो सबसे पहले फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी में इस प्रिविलेज मोशन को एक्चुअली स्क्रूटनाइज करेंगे कि वास्तव में एडमिसिबल होगा या नहीं, और वो चाहें तो उस पर खुद डिसीजन लेके इस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन को एडमिट कर सकते हैं, या उनको अप्रोप्रिएट लगे तो प्रिविलेजेस कमेटी है जो पार्लियामेंट की, उसको भी इसको रेफर कर सकते हैं। और एक बार ऑनरेबल स्पीकर या ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा ने कंसेंट अपना दे दिया रूल 222, तो उसके बाद जो भी कंसर्न मेंबर हैं उनको अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा। मतलब जिसने उस मोशन को मूव किया उनको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा कि किस इंसिडेंट के बारे में वो बात कर रहे हैं और क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से या तो इंडिविजुअल्स या हाउस की कमिटीज का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट होता है। ये प्रिविलेजेस कमिटी क्या होती हैं? जो स्पीकर है लोकसभा के, ये एक्चुअली इलेक्ट नहीं, नॉमिनेट करते हैं एक कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। और टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 15 बेसिकली मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, और डिफरेंट पार्टी से वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ये जो प्रिविलेजेस कमिटी है ये एक्चुअली रिपोर्ट करेगी, ये रिपोर्ट बनाएगी, ये रिपोर्ट को हाउस को बेसिकली सबमिट करेगी ताकि हाउस उसको रिव्यू कर सके, कंसिडर कर सके, और उसके बाद स्पीकर को अगर अप्रोप्रिएट लगता है तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे और उस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन के बेसिस पे हाफ एन आवर की, आधा घंटे की डिबेट को बेसिकली अलाउ कर सकते हैं ताकि ये जो रिपोर्ट सबमिट की है कमिटी ने, इसके ऊपर हाउस में डिस्कशन हो सके। अभी जो प्रिविलेज कमिटी है लोकसभा, उसके चेयरमैन है बीजेपी एमपी श्री सुनील कुमार सिंह। सिमिलरली जो राज्यसभा है उसमें चेयरपर्सन नहीं, जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है वो ये जो कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस होगी इसके हेड होंगे। और लोकसभा में 15 मेंबर्स, लेकिन राज्यसभा में सिर्फ 10 मेंबर्स बेसिकली होते हैं कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस में। प्रिविलेज मोशन क्या पहली बार मूव किया जा रहा है या कहां से पहली बार बेसिकली इसकी शुरुआत हुई? क्या पहले भी प्रिविलेज मोशन पास होते रहे हैं हमारी पार्लियामेंट में? जो ज्यादातर प्रिविलेज मोशंस हैं पार्लियामेंट में, ज्यादातर प्रिविलेज मोशंस फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाते या बीच में ही रिजेक्ट हो जाते हैं, और बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे प्रिविलेज मोशंस होते हैं जो अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच के पीनल एक्शन या बेसिकली पनिशमेंट जिसमें रिजल्ट होता है। बहुत कम ऐसे केसेस हैं। 1978 का बहुत फेमस केस है, और ये 1978 का प्रिविलेज मोशन बेसिकली मूव किया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, और ये मूव किया 1978 में उस वक्त के होम मिनिस्टर श्री चरण सिंह द्वारा। उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो जस्टिस शाह कमीशन बनाई गई थी कि इमरजेंसी के दौरान जो बहुत ज्यादा जातियां हुई हो, एक्सेसेस हुई हो, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके बेसिस पे उस वक्त के होम मिनिस्टर श्री चरण सिंह जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव किया। हाउस ने इसको एग्जामिन किया और फाइनली उनको लोकसभा से बेसिकली एक्सपेल कर दिया गया, हालांकि वो हाल ही में चुनकर आई थी चिकमंगलुरु से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा एक और फेमस इंसिडेंट 1976 में जो बीजेपी के एमपी हैं श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी, इनको राज्यसभा से बेसिकली एक्सपेल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने फॉरेन पब्लिकेशंस को कुछ इस तरह के बेसिकली इंटरव्यूज दिए जो उस वक्त के हाउस को लगा हो कि दैट हैज ब्रॉट डिस्ग्रेस टू द पार्लियामेंट या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। सिमिलरली 1961 जो एडिटर हैं ब्लिट्स के आर के
कर्णजिया, उनको भी ग्रॉस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बेसिकली के लिए कंटेम्प्ट में होल्ड किया गया और उनको रेप्रीमेंट किया गया। साथ ही साथ उनका जो गैलरी पास था हाउस को अटेंड करने के लिए, उसको भी खत्म कर दिया गया, उसको एनल कर दिया गया। जो विंटर सेशन है 2017 का, इसमें भी बीजेपी के एमपी श्री भूपेंद्र यादव जी, जो एक्चुअली यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एनवायरमेंट हैं, इन्होंने भी एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव किया अगेंस्ट श्री राहुल गांधी जी इन राज्यसभा ड्यूरिंग 0 आवर। तो ऐसी चीज नहीं है कि जो लेटेस्ट हो, लगातार चलती आ रही है। दोनों में से किसी भी हाउस को लगे कि किसी ने ऐसा एक्ट कमिट किया है जिसकी वजह से उनके राइट्स, उनकी इम्यूनिटी, उनकी डिग्निटी, उनकी अथॉरिटी को बेसिकली वॉयलेट किया जा रहा है या मलाइन किया जा रहा है, तो हाउस में से, दोनों हाउस में से कोई भी मेंबर चेयरपर्सन और बेसिकली स्पीकर के कंसेंट के बाद ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन को मूव कर सकता है। एग्जैक्टली किस टाइप का पनिशमेंट होगा, ये जो रूल बुक है लोकसभा और राज्यसभा, उसमें बेसिकली डिफाइंड है। कई बार ये डिबेट निकल कर आती है कि ये जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या हाउस के जो प्रिविलेज हैं, क्या ये एक्चुअली आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी के हिसाब से फिट बैठते हैं। कई सारे कंट्रीज यूके के पार्लियामेंट्रियन सिस्टम की तर्ज पर इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, लेकिन अभी लोग कहते हैं कि यूके में जब इन प्रिविलेजेस को अब हटा दिया गया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिर उनको क्यों मेंटेन किया जा रहा है। अगर कोई ऐसा एक्ट करता है तो उसके लिए ऑलरेडी लॉज अवेलेबल हैं, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे आईपीसी हो या स्पेसिफिक लॉज हो, उनके तहत उनको पेनलाइज क्यों नहीं किया जाता। इंटरेस्टिंग डिबेट है। सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक तरफ तो हाउस की डिग्निटी मेंटेन रहे, अथॉरिटी बेसिकली मेंटेन रहे, उसको कोई वॉयलेट ना करे, इस वजह से एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स या प्रिविलेज और इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट हमें महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आर्टिकल 14 की बात देखें, दैट इज इक्वालिटी फॉर ऑल, तो क्यों हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को या चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग ट्रीटमेंट बेसिकली देते हैं कॉमन पब्लिक के अगेंस्ट। यह भी एक डिबेट का दूसरा बेसिकली पहलू है दोस्तों। लेट्स सी हाउ दिस डिबेट अनरेवल्स इटसेल्फ इन फ्यूचर। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।